को दे रही है कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर लेकिन भगवान की कथा को जीवन में नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की कथा मन की व्यथा को दूर करने वाली है। जिस जिस भक्त के मन में व्यथा माने चिंता, व्यथा माने परेशानी, जब जब जाके जो कोई परेशानी आई है तो भगवान की कथा ने उन भक्तों के मन की व्यथा को दूर किया हुआ है। आज चंचला के मन में व्यथा है कि मैं तो माँ पार्वती की सहेली बनकर के कैलाश पर्वत पे बड़े आनंद से निवास कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति प्रेत बनकर के विंध्याचल पर्वत पे तड़प रहा है, भूखा प्यासा उछल रहा है, तो उसका कल्याण कैसे हो। और रामायण में एक कथा आती है, मां जानकी का हरण करके प्यारे भगवत प्रेमियों रावण लंका में लेकर के पहुंचा हुआ है, और मां जानकी को कहां पर रखा है, कौन सी वाटिका थी, वो अशोक वाटिका थी। प्यारे भगवत प्रेमियों, रामायण के अंदर में दो वाटिकाओं का वर्णन है और दोनों वाटिकाओं में मां जानकी की कथा जुड़ी हुई है। पहली वाटिका कौन सी है, पहली वाटिका है पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में मां जानकी का मिलन भगवान श्री राम से पहली बार जाकर के हुआ था। और अशोक वाटिका में क्या हुआ है, पुष्प वाटिका में संयोग हुआ है, सीता का भगवान श्री राम के साथ में मिलन हुआ है। और प्यारे भगवत प्रेमी अशोक वाटिका में क्या हुआ है, वियोग हुआ है। क्यों, क्योंकि अशोक वाटिका रावण की वाटिका है, अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। और प्यारे भगवत प्रेमियों पुष्प वाटिका राजा जनक एक योगी की वाटिका है। कथा ये शिक्षा दे रही है, जीवन में आप योगी का संग करोगे तो मां जानकी को भगवान श्री राम से संयोग करा दिया था, ऐसे ही योगी एक न एक दिन आपको परमात्मा से संयोग करा देगा, परमात्मा भोलेनाथ से जाकर के मिला देगा। और भोगी का संयोग संग करोगे तो आपको भगवान श्री राम से वियोग करा देगा। अशोक का मतलब समझते हो, यहाँ भी कलकत्ता से हमारे श्री गुप्ता जी के साले साहब श्रीमान अशोक गुप्ता जी पधारे हैं। क्यों जी, एक बार ताली बजा के के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करेंगे। आज तो उनके बड़े भैया भी आए हैं ना, राम प्रकाश जी, तो राजकुमारी जी का परिवार भी पियर पक्ष